नमस्कार, रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। गोपालगंज के जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी और पुलिस कप्तान आनंद कुमार ने किया ऑक्सीजन प्लांट का निरीक्षण, कहा नहीं होगी सप्लाई की कोई कमी। शनिवार और रविवार को रहेंगी सभी दुकानें बंद, सिर्फ एसेंशियल सर्विसेज की दुकानें खुलेंगी। भोरे में दिन दहाड़े अपराधियों ने लूटी सोना चांदी की दुकान से लाखों की संपत्ति और हथियार लहराते हुए भाग निकले। हथुआ कोविड केयर अस्पताल में जिलाधिकारी ने किया औचक निरीक्षण, दिए कई निर्देश। गोपालगंज और पंचदेवरी अस्पताल के कर्मी हुए कोरोना पॉजिटिव, थामे के प्रखंड विकास पदाधिकारी और अंचलाधिकारी भी हुए कोरोना पॉजिटिव। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। गोपालगंज के जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी और पुलिस कप्तान आनंद कुमार ने आज जिले के छाप मठिया स्थित ऑक्सीजन प्लांट का निरीक्षण किया। उसके बाद जिलाधिकारी ने कहा कि गोपालगंज जिले में ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी, इसके लिए प्रशासन तैयार है और प्लांट का निरीक्षण किया गया है। ऑक्सीजन की आपूर्ति में किसी तरह की कोई समस्या नहीं आएगी। जितनी भी ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी यहाँ से उपलब्ध हो जाएगा। बताते चले कि कोरोना मरीजों की स्थिति बिगड़ने के बाद सांस लेने में कठिनाई भी एक बड़ी समस्या है, जिसमें ऑक्सीजन की काफी मात्रा में आवश्यकता पड़ रही है। अधिकांश मरीजों को ऑक्सीजन चढ़ाने की जरूरत पड़ती है। देश भर में ऑक्सीजन की मांग इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि कई जगह ऑक्सीजन के कमी की समस्या आने लगी है। इसी वजह से आज ऑक्सीजन प्लांट का निरीक्षण किया गया ताकि ऑक्सीजन की मांग बढ़ने पर यहाँ से पूरी की जा सके। गोपालगंज में यह ऑक्सीजन प्लांट मीरगंज क्षेत्र के छाप मठिया में बना है और यहाँ से कई क्षेत्रों में ऑक्सीजन की सप्लाई की जाती है। आज प्रेस वार्ता करते हुए हमारे रेडियो रिमझिम के संवाददाता से जिलाधिकारी ने बताया कि मैं समस्त गोपालगंज वासियों से अनुरोध करूंगा कि वे इस कोरोना के संक्रमण के फैलाव को रोकने का प्रयास करें और इसको रोकने का एक और मात्र एक ही उपाय है कि हम लोग मास्क पहन करके जरूरत हो तभी घर से बाहर निकले, अन्यथा किसी भी परिस्थिति में नहीं निकले। खासकर रात में रात्रि 9 बजे से सुबह 5 बजे तक यहाँ जो कर्फ्यू है, नाइट कर्फ्यू है, इसको पूरी तरीके से पालन करें और शाम को 6 बजे के बाद कोई भी दुकान किसी परिस्थिति में नहीं खुले, इसका हम लोग पालन करें। और जहाँ 144 इम्पोज है वहाँ 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों का समूह खड़ा नहीं रहे। इसमें एग्जेम्पशन दिया गया है अस्पताल को एवं बस स्टैंड को एग्जेम्पशन दिया गया है। यदि हम सभी लोग पालन करते हैं तो निश्चित रूप से हम कोरोना के संक्रमण को रोक सकते हैं। साथ ही जहाँ कंटेनमेंट जोन बनाया गया है उस कंटेनमेंट जोन में किसी करें और जो गवर्नमेंट का गाइडलाइंस आ रहा है उसको हम कंप्लायंस करें। हम लोग कोरोना के संक्रमण को बिल्कुल रोक सकते हैं। कोरोना महामारी के बढ़ते प्रभाव के वजह से जिला प्रशासन ने शनिवार और रविवार को सभी दुकानें बंद रखने का निर्देश दिया है। इस अवसर पर जिला प्रशासन ने माइकिंग के माध्यम से सभी शहर बाजारों में लोगों को यह जानकारी दी है। शनिवार और रविवार को सिर्फ फल सब्जी दवा की दुकानों को छोड़कर बाकी सभी दुकानें बंद रहेंगी। सिर्फ एसेंशियल सर्विसेज की दुकानें खुली रहेंगी। इसके लिए शहरों में माइकिंग की जा रही है ताकि बिल्कुल आवागमन 2 दिनों के लिए रोक दिया जाए, जिससे कोरोना की चेन को तोड़ी जा सके। बताते चलें कि आज भी गोपालगंज के कुछ लोगों की कोरोना से मौत हुई है, जिसके बाद जिला प्रशासन ने यह कदम उठाया है। गोपालगंज में लूट, हत्या, रंगदारी दिन प्रतिदिन कोरोना की तरह ही बढ़ते जा रहे हैं। इस कोविड काल में अपराध अपने चरम पर है। जिले में प्रत्येक दिन किसी न किसी बड़ी घटना को अपराधी अंजाम देते आ रहे हैं। अपराधियों को न पुलिस का डर है न प्रशासन का भय। इसी क्रम में भोरे प्रखंड के लाला छापर बाजार में शुक्रवार की दोपहर दिन दहाड़े बेखौफ अपराधियों ने ज्वेलरी की दुकान से लाखों के आभूषण लूट लिए और फरार हो गए। बताया जा रहा है कि दीपक ज्वेलर्स से शुक्रवार की
दोपहर करीब 1:30 बजे 6 की संख्या में आए हथियारबंद अपराधियों ने लाखों रुपए का सोना और चांदी लूट लिया और फरार हो गए। वारदात को अंजाम देने के बाद आराम से अपराधी सड़क पर हथियार लहराते हुए भाग गए, जिसके बाद बाजार में दहशत मच गया और सभी लोग डरे सहमे हैं। इस घटना को लेकर कई तरह की चर्चाएं हो रही हैं। उसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस प्रशासन ने इसकी जांच पड़ताल शुरू कर दी है। हथुआ प्रखंड क्षेत्र के अंतर्गत हथुआ अनुमंडलीय अस्पताल में शुक्रवार को जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी एवं पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार ने औचक निरीक्षण किया। बताते चले कि कोरोना महामारी के बढ़ते रफ्तार के वजह से स्वास्थ्य विभाग पर इस वक्त सबसे ज्यादा जिम्मेदारियां आ गई हैं। इसी संदर्भ में आज गोपालगंज के डीएम और पुलिस कप्तान ने स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख पदाधिकारियों और डॉक्टरों के साथ हथुआ अस्पताल में बनाए गए कोविड केयर सेंटर का निरीक्षण किया। इस अवसर पर उन्होंने सख्त निर्देश दिया कि ऑक्सीजन और दवाइयों की वजह से किसी को किसी प्रकार की कमी नहीं होनी चाहिए। ऑक्सीजन एवं दवा पर विशेष जोर देते हुए कहा कि पर्याप्त मात्रा में अस्पताल में उपलब्ध रहना चाहिए। उन्होंने सभी स्वास्थ्य विभाग के लोगों से सक्रियता से और सुरक्षा के साथ कार्य करने की बात कही। लोगों की सेवा में लगे हुए स्वास्थ्य कर्मी भी अब लगातार कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं। प्राप्त सूचना अनुसार गोपालगंज सदर अस्पताल के कुछ कर्मी तथा पंचदेवरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के कुछ स्टाफ कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। इसके बाद स्वास्थ्य कर्मियों में भय का माहौल कायम हो गया है। फिर भी बचे हुए लोग काफी सक्रियता और तत्परता के साथ लोगों की सेवा में जुटे हुए हैं। लगातार जिला प्रशासन ने लोगों से अपील किया है कि अपने घरों में रहें, क्योंकि जब स्वास्थ्य विभाग खुद ही बीमार हो जाएगा तो लोगों की सेवा कौन करेगा। और स्वास्थ्य विभाग पर इस वक्त काफी दबाव भी है। लिमिट से ज्यादा लोग बीमार पड़ रहे हैं और इसका एक ही उपाय है कि लोग सावधानी रखें और घरों में रहें ताकि संक्रमण ज्यादा न फैले। सरकार द्वारा गाइडलाइन का सभी लोग पालन करें और अपने घरों में सुरक्षित रहें। कटिया थाना क्षेत्र के पड़रिया पंचायत के जसौली निवासी और भावी मुखिया प्रत्याशी तथा समाज सेवी अनूप चौबे की कोरोना से मौत की खबर सामने आई है। इस मामले में प्राप्त सूचना अनुसार उनकी तबीयत बिगड़ गई थी, जिसके बाद जांच कराने पर कोरोना पॉजिटिव पाए गए। उसके बाद उनकी तबीयत में सुधार नहीं हो रहा था। फिर डॉक्टरों ने उनको बेहतर इलाज के लिए पटना रेफर कर दिया और पटना जाने के दौरान रास्ते में ही उनकी मौत हो गई है। उत्पाद विभाग की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर वाहन जाँच करते हुए हरियाणा से लाई जा रही एक कार में भरकर भारी मात्रा में इंपीरियल ब्लू शराब पकड़ी है। इसके बाद वाहन चालक एक शराब कारोबारी को भी गिरफ्तार किया गया है। पुलिस कारोबारी से पूछताछ कर रही है। पटना नंबर की यह कार है जिसमें भारी मात्रा में विदेशी शराब भरकर बिहार में सप्लाई के लिए लाई जा रही थी। भोरे प्रखंड के पंजाब नेशनल बैंक की शाखा जगतौली में बैंक कर्मी कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इसके बाद से शुक्रवार को बैंक बंद रहा। ग्राहक आकर बैंक से लौट गए। बैंक बंद रहने से ग्राहकों को काफी परेशानी झेलनी पड़ी। जिनके घर इसी महीने शादी है वैसे लोग काफी परेशान नजर आए। जिले के ऊंचका गांव थाना क्षेत्र के वृंदावन तकिया गांव में भूमि विवाद को लेकर हुई मारपीट की घटना में पति पत्नी घायल हो गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं इस घटना में घायल बुची देवी व विजय तिवारी ने बताया कि आरोपी के साथ भूमि विवाद चल रहा था, जिसको लेकर शुक्रवार को कहासुनी हो गई। उसके बाद आरोपी ने लाठी डंडे से हमला कर पति पत्नी को घायल कर दिया। ऊंचका गांव थाना क्षेत्र के मथौली निवासी बबलू के घर में गैस सिलेंडर लीक हो गया, जिसके बाद उनकी पत्नी सिलेंडर जलाने गई और तुरंत कमरे में आग फैल गया, जिसमें 3 लोग गंभीर रूप से झुलस गए हैं। तीनों का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। इन तीनों में रिंकू देवी जो 45 वर्षीय महिला है वह गैस जलाने गई थी। साथ में उनका 10 वर्ष का लड़का पवन भी था और आग जलाते समय इन दोनों के शरीर में आग पकड़ लिया, जिसके बाद रिंकू देवी के पति दौड़कर आग बुझाने लगे, जिसमें उनका भी दोनों हाथ जल गया है। इन सभी लोगों का सदर अस्पताल में इलाज चल रहा है। थावे प्रखंड के बीडीओ और सीओ भी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। फिलहाल दोनों लोग होम आइसोलेशन में अपना ट्रीटमेंट ले रहे हैं। उनके परिवार के लोगों की भी जांच की गई है और उनके स्टाफ की भी जांच की गई है, जिसमें कुछ लोगों का रिपोर्ट आना बाकी है। प्राप्त सूचना अनुसार इन अधिकारियों के पत्नी और बच्चों में भी संक्रमण का लक्षण दिखा है, इसलिए उन लोगों को भी अंडर ट्रीटमेंट होम आइसोलेशन में रखा गया है।
कुचायकोट NH 27 पर सासा मूसा बाजार के पास एक बस की चपेट में आने से बाइक सवार दंपति गंभीर रूप से घायल हो गए और प्राप्त सूचना अनुसार इलाज के दौरान दोनों लोगों की मौत हो गई है। इस मामले में मिली जानकारी के अनुसार ऊंचका गांव थाना क्षेत्र के बीरवट निवासी खूबलाल शाह अपनी पत्नी रंभा देवी के साथ सासा मूसा बाजार किसी कार्य से आए हुए थे। सासा मूसा बाजार के पास NH 27 पर एक बस ने उन्हें टक्कर मार दी, जिसमें दोनों लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों घायलों का इलाज प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कुचायकोट में शुरू हुआ। वहां से स्थिति चिंताजनक देखते हुए डॉक्टरों ने रेफर कर दिया, जिसके बाद सदर अस्पताल में इलाज के दौरान पति खूबलाल शाह ने दम तोड़ दिया, जबकि पत्नी रंभा देवी ने भी गोरखपुर ले जाए जाने के दौरान रास्ते में दम तोड़ दिया है। इस मामले में कुचायकोट पुलिस ने कार्रवाई करते हुए घटना में शामिल बस को जब्त कर लिया है और चालक को हिरासत में ले लिया है और पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। गोपालगंज जिला लोक अदालत के सचिव अंबिका प्रसाद चौधरी ने रेडियो रिमझिम से बताया कि कोरोना महामारी को देखते हुए नालसा द्वारा संचालित सभी योजनाओं को डिजिटल तरीके से क्रियान्वित किया जाएगा और इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करते हुए इसका लाभ भी डिजिटल तरीके से लिया जा सकेगा। यह निर्णय कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखकर लिया गया है ताकि कार्यालय में भीड़ भाड़ को कम किया जा सके और लोगों को समय पर लाभ भी पहुँचाया जा सके। नालसा द्वारा विधिक सहायता राशि लोगों को दी जाती है और इसमें ऐसे लोग जिन्हें न्याय के लिए विधिक सहायता की आवश्यकता होती है उन्हें नालसा विधिक सहायता राशि प्रोवाइड करती है। साथ ही इसके अंतर्गत एसिड अटैक महिलाओं और यौन हिंसा से संबंधित महिलाओं को मुआवजा राशि भी देने का प्रावधान है और यह लाभ भी डिजिटल तरीके से लोगों को दिया जाएगा। इसके लिए पूरी तकनीकी व्यवस्था की गई है। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 37 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। गोपालगंज के जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी और पुलिस कप्तान आनंद कुमार ने किया ऑक्सीजन प्लांट का निरीक्षण, कहा नहीं होगी सप्लाई की कोई कमी। शनिवार और रविवार को रहेंगी सभी दुकानें बंद, सिर्फ एसेंशियल सर्विसेज की दुकानें खुलेंगी। भोरे में दिन दहाड़े अपराधियों ने लूटी सोना चांदी की दुकान से लाखों की संपत्ति और हथियार लहराते हुए भाग निकले। हथुआ कोविड केयर अस्पताल में जिलाधिकारी ने किया औचक निरीक्षण, दिए कई निर्देश। गोपालगंज और पंचदेवरी अस्पताल के कर्मी हुए कोरोना पॉजिटिव, थामे के प्रखंड विकास पदाधिकारी और अंचलाधिकारी भी हुए कोरोना पॉजिटिव। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।